नमस्कार सिटी फरीदाबाद। इस समय हम लोग फरीदाबाद में ऐसी शख्सियत से आज आप लोगों को रूबरू कराएंगे जिन्होंने फरीदाबाद को बनते संवरते देखा और कहीं ना कहीं फरीदाबाद जो आज स्मार्ट सिटी की ओर अग्रसर हो रहा है, तो कहीं ना कहीं ऐसे उद्योगपतियों का उसमें विशेष सहयोग है। उसी की एक कड़ी है जिनसे आज हम आपको रूबरू कराएंगे। नवनियुक्त जिलाध्यक्ष हैं लघु उद्योग भारती फरीदाबाद इकाई के, और उनसे ही जानेंगे कि क्या उनका एजेंडा है, किस तरीके से 2 साल जो वह निर्वाचित हुए हैं, घोषित हुए हैं, उनकी क्या रूपरेखा रहेगी। तो आइए उनसे हम बातचीत करते हैं। नमस्कार सर। आर.के. गुप्ता जी, किस तरीके से आप नवनियुक्त जो है जिला उद्योग लघु उद्योग भारती के नवनियुक्त प्रधान चुने गए हैं, तो कितने सालों का ये कार्यकाल रहेगा और क्या आपका एजेंडा है? धन्यवाद मंडल जी, आपने मुझे मौका दिया कि मैं अपने नई जिम्मेदारी के विषय में बताऊं। जहां तक मेरा जिला अध्यक्ष चुने जाने का सवाल है, ये तो हमारा अखिल भारतीय संगठन है, एक ही मात्र लघु उद्योग अखिल भारतीय संगठन है, जिसमें हमारे यहाँ कोई चुनाव वगैरह की व्यवस्था नहीं है। सब बड़े अधिकारी अखिल भारतीय स्तर पर, प्रांत स्तर पर, जिला स्तर पर बातचीत करके योग्यता के अनुकूल वो मनोनीत करते हैं। ऐसा ही मुझे मनोनीत किया गया। मैं उनका आभार प्रकट करता हूँ। इसमें मेरे योगदान रहा हमारे निवर्तमान अध्यक्ष माननीय श्री रवि भूषण खत्री जी, जो अभी निवर्तमान अध्यक्ष हैं। उनका 4 साल से मुझे उनके साथ काम करने का मौका मिला। ऐसे ही मुझे अरुण बजाज जी, जो आज वर्तमान में अखिल भारतीय कार्यकारिणी के सदस्य हैं, फरीदाबाद में रहते हैं, उस रवि जी से पहले वो अध्यक्ष रहे। इन सबके मार्गदर्शन में मुझे काम करने का मौका मिला। तो मुझे लगता है कि जो ये जिम्मेदारी दी है, मैं उसको पूर्ण रूप से उन्हीं आदर्शों पर चलकर पूरा करने में सफल होऊंगा। और मुझे उन सभी बड़ों का सहयोग और योगदान और मनोबल बढ़ाने के लिए मनोबल बढ़ाएंगे, मेरा ऊर्जा मिलेगी, ऐसा मुझे लगता है मैं करता हूँ। आर.के. गुप्ता जी, फरीदाबाद में आना कब हुआ आपका? देखिए, इंडो पाक वॉर हुई 1971 में जी। हमारे पिताजी होम्योपैथ के बहुत अच्छे डॉक्टर थे, पंजाब में प्रैक्टिस करते थे। उनके मन में विचार आया कि बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट है, मेरे बच्चे क्या करेंगे यहाँ, तो उस निकल गए वहाँ फिरोजपुर कैंट से, अच्छा, सैनी वाला बॉर्डर से। मेरा अपना जन्म जो हुआ वो मोगा मंडी में हुआ, पंजाब की। मैं 10वीं वहाँ से पास करके यहाँ फरीदाबाद में 1972 में आ गए। 1972 से लेके आज तक यही है, हमारा पूरा परमानेंट रेजिडेंस भी यही है। हमारे पिताजी ने यहाँ आके होम्योपैथिक क्लिनिक में शुरू किया और काफ़ी नाम भी कमाया उन्होंने फरीदाबाद में। और हमने अपने उद्योगों को यहाँ बढ़ते भी देखा, उनको पतन भी, उनका पलायन और पतन भी होते देखा। मुझे अच्छी तरह बचपन याद आता है, जब हम 72 में आए तो दिल्ली के बॉर्डर से शुरू होकर पलवल तक जाना होता था। तो यहाँ से केजी खोसला है जी, क्या पुरोलेटर और ये बड़ी बड़ी फैक्ट्रियाँ आपकी ईस्ट इंडिया, ग्रो टूल्स, मेटल बॉक्स है जी। उधर बल्लभगढ़ से आगे निकल जाए तो एल्सर कॉटन मिल्स है, ये सब कंपनियां चलती थी। इतना ईस्ट इंडिया में ही जब शाम को छुट्टी होती थी, लगभग 8,000 10,000 होकर निकलता था है। मेटल बॉक्स हो गया, अपना इलेक्ट्रॉनिक्स होगी, ये कंपनियां थी। और ये सब बंद हुई, कई कारणों से बंद हुई, पर पतन हुआ जी। उसके बदले में जितना उद्योग यहाँ आना चाहिए था, कोई बड़ा उद्योग नहीं, उसके बाद इतना बड़ा उद्योग नहीं आ पाए। और वो भी हम समय समय पर बड़े मुद्दे उठाते हैं कि हम सरकार से, केंद्र सरकार से भी, भारत सरकार से भी कहते हैं और अपने प्रांत से कि कोई ऐसा उद्योग लाए फरीदाबाद में जिससे कि हमारी एंसिलरी डेवलप हो। बाकी जो एंसिलरी उस समय मारुति और होंडा जैसे के लिए थी, वो बढ़ी हुई है, उनके काम बढ़े हैं एंसिलरी में ही, पर एक मदर यूनिट आना चाहिए, मदर यूनिट, ऐसा मेरी अपेक्षा है। हमें लगता है कि यदि हम सरकार के स्तर पर प्रयास करेंगे, देश विदेश में अपनी आवाज़ को ले जाएंगे, विदेश फॉरेन इन्वेस्टमेंट को एनकरेज करेंगे, उनको कुछ इंसेंटिव देंगे, जो दिए भी जा रहे हैं, आ भी रही है उसमें। पर हम तो फरीदाबाद से संबंधित बात करेंगे।
फरीदाबाद में ऐसा चमत्कार होना चाहिए कि मदर यूनिट आए और हमारे यहाँ के उद्यमियों को और मौका मिले अपने उद्योग को आगे बढ़ाने का, ऐसा मेरा सोच है। सर, अगर फरीदाबाद उद्योग की बात करें तो फरीदाबाद जिस तरीके से कभी एशिया के मानचेस्टर पर चमकता था, तो कहीं ना कहीं आपके लिए कांटों भरा ताज नहीं, क्योंकि MSME लघु जो नाम है, लघु उद्योग भारती, यानी कि उसमें छोटी छोटी इकाइयाँ होते हैं जो कुटीर छोटे उद्योग चलाते हैं, उन सब की कई ऐसी डिमांड होती हैं, उनको सबको मनमाना सरकार से, तो किस तरीके से आप उसको हैंडल कर पाएंगे? देखिए, लघु उद्योग का देश की GDP में बहुत बड़ा योगदान है। इस बात को ना मैं केवल मैं ही नहीं कहता हूँ, मेरा तो कोई इसमें अस्तित्व भी नहीं। भारत सरकार प्रांत की राष्ट्रीय स्तर पर बहुत सी बैठकों में, बहुत से अर्थव्यवस्था की जो चर्चाएं होती हैं, उसमें मान चुकी है कि GDP का योगदान, हमारे GDP में लघु उद्योग भारत का योगदान काफ़ी है। मैं कहूँ प्रतिशत में तो ये 30 से 35% का योगदान आज की परिस्थितियों में है। मतलब ये दिखाता है कि हम लघु उद्यमी अपनी अर्थव्यवस्था में कितना योगदान दे रहे हैं। परंतु यदि इसके समक्ष आने वाली समस्याओं का हम अध्ययन करें, उतना शायद समाधान हमें समय पर नहीं मिल पाता जितना हमारा योगदान है। मौखिक कारण कई हो सकते हैं। तो मूल रूप से देखा जाए तो हमारे जो शासन प्रशासन में अधिकारी होते हैं, शायद वो उस बात को इतना ध्यान नहीं दे पाते हैं। मुद्दे बहुत छोटे होते हैं, परंतु उसका यदि समय पर समाधान मिल जाए तो वो उद्यमी और उसमें अपनी उत्पादकता और अपनी गुणवत्ता बनाए रखकर उसमें और योगदान दे सकता है। जैसे कि आज के वर्तमान में देखा जाए, हमारे जो ज़्यादातर अधिकतर उद्यमी लघु उद्योग फरीदाबाद जिला में ऐसे क्षेत्रों में काम कर रहे हैं जो कि नॉन कन्फॉर्मिंग एरियाज में आते हैं। नॉन कन्फॉर्मिंग एरियाज का मतलब जिसको सरकार ने अप्रूव नहीं किया था। उसका मौखिक एक कारण मेन रूप से ये था कि जब हमारे लघु उद्यमी ने अपना जीवन शुरू किया 20-25 वर्ष पहले, साधन कम होते थे उनके पास, अपने ही साधनों से उन्होंने बिना किसी की आर्थिक सहायता लिए अपनी हिम्मत और मेहनत और अपनी कुशलता पे उन्होंने हिम्मत की, तो जमीन ली। जमीन कहाँ ली? जो उस समय कृषि योग्य जमीन थी, उसमें प्लॉट लिया, अपना उद्योग बनाया, बिजली का कनेक्शन लिया, लोगों को रोजगार दिया, उत्पादन शुरू किया और सफलतापूर्वक आज वो पहुंचा। परंतु आज की परिस्थितियों में क्या है, उसको जो चुनौतियां उसको सामने आ रही हैं वो ये कि जब उसकी कहीं बैंक में, किसी बैंक में भी, या सरकारी हो चाहे प्राइवेट में, जब वो लोन लेने जाता है तो उसको बड़ी मुश्किलें आती हैं, क्योंकि उनकी जो रिक्वायरमेंट्स हैं कि आपका उद्योग कहाँ है, पहली बात बताएं, किस एरिया में है, क्या वो आप लोकल अथॉरिटी से, लोकल बॉडी गवर्नमेंट से आप NOC लाएंगे, क्या आपके पास फायर ब्रिगेड का NOC है, जब आपके पास वाटर पोल्यूशन और एयर पोल्यूशन डिपार्टमेंट से है कंसेंट सर्टिफिकेट। इन जब दस्तावेज की मांग होती है तो उसमें उसको असफलता होती है, क्योंकि ये वो एजेंसीज हैं कि जब तक आपका नॉन कन्फॉर्मिंग एरियाज में नहीं होगा, जब तक लोकल बॉडीज उस एरिया को अपनी मान्यता प्रदान नहीं करेंगी, तो ये एजेंसीज भी अपना जो NOC होता है वो नहीं प्रदान करती। उसकी एब्सेंस में बाकी जैसे बैंक का लोन लेना, नया व्यापार आना है, ये उसमें सारी मुश्किलें आती हैं जी। जबकि उसके बाद अप्रूव्ड बिजली का कनेक्शन है, जो एम्प्लॉइज उसके यहाँ काम कर रहे हैं, श्रमिक, उनका प्रोविडेंट फंड दिया जा रहा है, एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस में उनका योगदान दिया जा रहा है, और उनके सब बैंक अकाउंट्स खुले हुए हैं, मतलब सब बातें हैं, और गुणवत्ता का माल बना रहे हैं, सही समय पर माल देते हैं, सही तरीके का माल देते हैं, कम कीमत में माल देते हैं। परंतु आज वो जो विशेष रूप से जिन चुनौतियों से हमेशा उनके गर्दन पर ये तलवार लटकी रहती है, बैंक से जब बात करें तो बैंक कहता है देखिए हम आपको लोन क्यों दें, क्योंकि आपका जो ये नॉन कन्फर्मिंग एरिया है वो हमें नहीं मालूम, कल आप प्रांत की सरकार या लोकल बॉडी सरकार आपके पास आए और आपका उद्योग गिरा दे, तो इसमें आप तो परेशान होंगे ही होंगे, हमारा पैसा क्या होगा।
हम जो मॉर्टगेज करके लोन देते हैं उसमें तो हमें बैंक को ये सुरक्षा होती है कि अभी कल को भगवान आपके व्यापार में कोई गिरावट आई किसी कारण से भी, तो वो जमीन बेच के अपना रिकवरी कर लेते हैं। मौजूदा सरकार की अगर बात करें तो उसका किस तरीके से लघु उद्योग भारती को सहयोग मिलता रहा है, और आने वाले आपके कार्यकाल में 2 साल में आपका क्या एजेंडा रहेगा मौजूदा सरकार के साथ? देखिए, सरकार चाहे केंद्र की सरकार हो चाहे प्रांत की सरकार हो, सरकार की पॉलिसियां बहुत अच्छी हैं, उद्योग को बढ़ावा देने वाली हैं और उद्योग बढ़ेगा भी, बढ़ भी रहा है, बढ़ेगा भी। परंतु ये जो छोटी छोटी चुनौतियां मैंने गिनाई, इससे ब्रेक लगती है उसमें। यदि आज वो लोग जो ऑथराइज एरिया में काम कर रहे हैं उनका व्यापार सही तरीके से चल रहा है, उनको सही तरीके से सुविधाएं मिल जाती हैं, चाहे वो रोड की कंडीशन कह लो, चाहे बिजली की कंडीशन कह लो, यातायात की बात कर लो, श्रमिकों का मिल जाना भी उसमें आसानी होती है, ये है। अदरवाइज तो जहाँ तक सरकार केंद्र और प्रांत सरकार की है पॉलिसी, तो उनकी उद्योग को बढ़ावा देने की है जी। परंतु उसमें जो सहयोग, उसकी एग्जीक्यूशन में कहीं देर सवेर होती है। हम भी अपने स्तर पर अपने जिला प्रांत केंद्र के माध्यम से अपने जो हमारे संगठन का है उनके प्रतिनिधियों के थ्रू माध्यम से भी हम अपने विषयों को उठाते हैं समय समय पर, और आशा करते हैं कि आगे भी ऐसा करते रहेंगे प्रयास। और जितनी समस्याओं को जीरो तो नहीं किया जा सकता है, उद्योग बढ़ेगा तो समस्याएं भी अपना रूप बदलती रहती हैं, बदल के आती हैं। पर हमारा प्रयास ये रहना चाहिए कि हमारे उद्यमी को अपना ज्यादा समय इन समस्याओं को निपटाने में ना लगाए, वो अपना समय अपने उद्योग में लगाए, उसकी उन्नति और तरक्की को देखे, अपने कर्मचारियों की देखभाल करे, अपने ग्राहक को संतुष्ट करे, और वो जब भी संभव है जब वो अपना ज्यादा समय अपने कारखाने में देगा, उद्योग में देगा, ना कि छोटी छोटी परेशानियों को लेकर शासन प्रशासन के चक्कर लगाएगा। ये प्रयास इसलिए हम कहते हैं कि हम लघु उद्योग भारती लघु उद्यमी और शासन प्रशासन प्रांत और केंद्र के बीच में सेतु का काम करता है, और हम ऐसा ही आगे करते रहेंगे, ऐसा हमें आशा है जी। सर, कुनबा लगातार लघु उद्योग भारती का बढ़ता जा रहा है, हजारों की तादाद अब संख्या बढ़ रही है, तो किस तरीके से आप 2 साल का कार्यकाल है, किस तरह से सहयोग मिल पाएगा, सबको लेकर साथ चल पाएंगे? देखिए, अभी हमारी जैसा कि मैंने अभी जिक्र किया कि हमारी एक ही मात्र संगठन है जो अखिल भारतीय स्तर पर है। देश के हर प्रांत में, हर जिले में हमारी इकाई है। आज यदि वर्तमान में देखा जाए तो हम कोई लगभग 40,000 सदस्य हमारे लघु उद्योग भारती परिवार के सदस्य बन चुके हैं, जो हमारे लक्ष्य आने वाले 1 साल तक इसको 50,000 करने का है। इसी संदर्भ में अभी हमारा क्षेत्रीय अधिवेशन हुआ था जम्मू में 23, 24, 25 अप्रैल को, क्षेत्र जिसमें 5 प्रांतों ने हिस्सा लिया था के लघु उद्यमियों ने। उसका मकसद यही था कि जम्मू कश्मीर में और कश्मीर में जो औद्योगिक पॉलिसी वहाँ की सरकार ने बनाई है उसकी जानकारी हमें लघु उद्यमियों को दी जाए और उनको प्रेरित किया जाए, उनको मोटिवेट किया जाए कि वो अपने उद्योग वहाँ भी लगाएं। तो मैंने भी उसको अटेंड किया था 23 अप्रैल को जम्मू में। वो वहाँ के गवर्नर माननीय अपने मनोज सिन्हा जी और केंद्र से अपने मेघवाल केंद्र मंत्री थे, हैं जी, मेघवाल जी हैं, तो उनका वो रहा, और वहाँ के चीफ सेक्रेटरी वगैरह सबने अपनी वहाँ की जम्मू कश्मीर सरकार की नीतियों के बारे में बताया। और वहाँ विशेष रूप से उपस्थित सभी उद्यमियों से अनुरोध किया कि जैसे हमारे उद्यमी हरियाणा से गुजरात गए, गुजरात से कलकत्ता गए, कलकत्ता से बॉम्बे गए, महाराष्ट्र गए, फिर वहाँ हिमाचल में गए, उत्तराखंड में गए, उत्तर प्रदेश में गए, वैसे ही अब वक्त आ गया कि हम वहाँ जाएं। जब विशेषकर 370 धारा हटने के बाद से वहाँ बहुत परिवर्तन आया है, बहुत डेवलपमेंट हो रही है, चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर की बात कहो, जहाँ तक कि अब विशेष रूप से देखा जाए, मैं इतनी बातें इसलिए बता रहा हूँ कि सब उद्यमियों से संबंधित है, लघु उद्यमियों से। वहाँ की सरकार ने अनुरोध किया कि हमारे यहाँ इतना फल फ्रूट होता है पर हमारी प्रोसेस इंडस्ट्री हमारी जम्मू कश्मीर से बाहर है, जिसमें ट्रांसपोर्ट में भी इतना साधन लगता है, फल खराब हो जाता है। तो हम प्रोसेस इंडस्ट्री से अनुरोध करते हैं कि वो वहाँ आए और वहाँ लगाएं, जिससे कि ज़्यादा लाभ होगा, और सब्सिडीज भी अच्छी दे रहे हैं। इस तरह का प्रयास है। अब हमारे अपने प्रांत में भी और केंद्र में भी बहुत सी सब्सिडीज, MSME मंत्रालय बहुत काम कर रहा है, और हम भी समय समय पर इनकी बैठकें अपनी कमेटी के सदस्यों से कराते हैं।
जागरूकता के अभियान चलाते हैं। आपके जो सीनियर साथी हैं उनका किस तरह से आप जो है उनका सुझाव और उनके जो एक्सपीरियंस का लाभ ले पाएंगे? देखिए, हम टीम वर्क में बहुत विश्वास करते हैं। हमारा संगठन चलता ही टीम वर्क से है। हर कार्यकर्ता जो भी हमारे संगठन में एग्जीक्यूटिव जिसका जैसा दायित्व है उसके अनुकूल वो काम करता है। हम मेरे बड़े, जैसे मैंने अभी अब जिक्र किया कि हमारे अरुण जी, हमारे रवि खत्री भूषण जी, हमारे संजय जी हैं, संजय जी अरोड़ा माननीय संचालक फरीदाबाद जिला पश्चिम के, वो हमारे चार्टर मेंबर रहे हैं फरीदाबाद इकाई के, लघु उद्योग भारती के, जैसे रवि खत्री जी रहे। उनका मार्गदर्शन बहुत मिलता है, बहुत हर विषय में मार्गदर्शन मिलता है। वो आज वर्तमान में FMDA के मनोनीत सदस्य भी हैं। हमारी कोई समस्याएं चाहे रोड से, बिजली से संबंधित होती हैं सेक्टरों में, हम उनके माध्यम से पहुंचाते हैं। और जब जरूरत पड़ती है तो हमारी बैठक का भी आयोजन होता है जिसमें हम जोर से अपनी बात को कहते हैं। हल मिलता है, देर समय पर हल मिलता है, तो ऐसा ही आगे रहे। चलिए, लघु उद्योग भारती उद्योग को में बढ़ाने में और शहर के उत्थान में तो आपने जो बताया वो ठीक है। क्या लघु उद्योग भारती पर्यावरण, जो कि फरीदाबाद की सबसे बड़ी एक जरूरत है, पर्यावरण को लेकर भी कुछ करेगी? क्योंकि आप इसके अलावा कई सामाजिक संस्थाओं से जुड़कर आपने पर्यावरण के लिए भी बहुत काम किया है। देखिए, पर्यावरण को आज हमें कभी भी नहीं भूलना चाहिए। हमें याद है जब हम बचपन में पढ़ा करते थे तो हमें अध्यापक बताया करते थे पेड़ों से पेड़ के क्या लाभ है? पानी पलट आना, उसको रोकना, ऑक्सीजन का देना है, ताजी हवा देना, हम खुले वातावरण में सांस ले सकें, ये हमें बचपन में बताया गया। परंतु हम उस पर कितना ध्यान देते हैं, उसको, उसकी प्रगति और उसके लिए कितना प्रयास करते हैं, ये हमें अपने जीवन शैली में ढालना होगा। और हम लघु उद्योग के माध्यम से भी और बाकी सामाजिक संस्थाओं के माध्यम से, जैसे अभी मानसून का सीजन आने वाला है, हम सिर्फ पेड़ लगाने का ही अभियान नहीं चलाते, हम ये भी सुनिश्चित करते हैं कि हमारे कार्यकर्ता, हमारे स्वयंसेवक, हमारे सदस्य इसकी जिम्मेदारी लें कि हम हर उद्यमी अपने उद्योग के बाहर 10-10 पेड़ लगाए और वो सुनिश्चित करे कि उन 10 पेड़ों को अपने बच्चों की तरह पाल पोष करे। तो हर पेड़ को 1 साल की देखभाल जरूर चाहिए होती है और उसके पास आसपास इर्द गिर्द फेंसिंग भी लगाए ताकि उसको पशु, सड़क पे चलने वाला पशु उसको खराब ना कर सके। तो पौधा लगा देना ही काफी नहीं होगा, उसको बचा के रखना। जैसे हम बच्चे को बड़ा करते हैं और वैसे ही पौधा भी एक बच्चा है, उसको बड़ा करेंगे जब भी वो हमारे को बड़े होकर अपना लाभ हम उसका ले सकेंगे, ऐसा है। और हमें निरंतर इसमें प्रयास करते हैं। जी, लघु उद्योग भारती के जो आपके सदस्य हैं फरीदाबाद, उनको कोई मैसेज देना चाहेंगे लास्ट पर? मेरा तो संदेश ये है कि परेशानियां तो जब आप उद्योग में हैं, व्यापार में हैं, परेशानी मुक्त तो आप हो नहीं सकते। परेशानियों से आपको घबराना नहीं, उसको सही दिशा में सही लोगों को बात को ले जाना है और उनका हल ढूंढना है। अपनी कर्मचारियां जो आपके पास है उनकी देखरेख करो, उनकी सुरक्षा के नियमों का पालन करो, उनको अच्छा वातावरण दो काम करने के लिए, जिससे कि हम और आप उन्हीं का, उद्यमी का ही लाभ होगा। जैसे कि अच्छा वातावरण होगा, सुरक्षित वातावरण होगा, उत्पादन अच्छा होगा, बिना वेस्ट के होगा, बिना गुणवत्ता की समस्या होगी, नो डिफेक्ट होगा, कस्टमर हमारा प्रसन्न होगा, हमें काम और व्यापार देगा, हमारी उन्नति होगी। इन विषयों पर भी हमें ध्यान देके आगे चलना होगा और इन आदर्शों पे चलना होगा, तो हम उन्नति करेंगे। ठीक, धन्यवाद।